के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर, हमारे साथ हमारे सहयोगी पाजी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू पाजी। बहुत दिन हुए, आज तुमने चेहरा नहीं दिखाया। पाजी कह रहे थे कि आज नहीं, लेकिन हाँ, हिमाचल के दौरे पे वो नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा इन्हीं के पास होता है और जो मैं बातचीत के लिए मुखातिब होता हूँ या जो मैं बातचीत करता हूँ वो मैं इन्हीं से कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एवी ब्रदर्स, थैंक यू करण, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। मुद्दा वही, बातचीत के लिए वो तमाम सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद। मेहमान कभी कभी मुझसे शिकायत भी करते हैं और वो कहते हैं कि आप मेरे पास बहुत देर से आते हैं, आप जनता के पास चले जाते हैं ज्यादा देर बात करने के लिए, और जनता मुझसे शिकायत करती है कि हाँ हाँ बांट दो भैया, ये प्रसाद है, बहुत जरूरी है, ये सबको बांट दो। और जनता मुझसे कहती है कि आप मेरे पास बहुत कम आते हैं, ज्यादातर आप उधर चले जाते हैं। ये शो तो जनता ही का है, ऑफ कोर्स जनता का ही है शो, और जनता के पास ही मुझे रहना चाहिए। मेहमानों से मैं तारुफ करा के एक बार आपकी तरफ मुखातिब होता हूं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, धनंजय गिरी जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजय उपाध्याय शो से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गणेंद्र भारद्वाज जी आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी का, और गुजरात में, और अभी तो कुछ देर पहले मैं देख रहा था ट्वीट, इन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने कहा कांग्रेस और बीजेपी एक है, लिहाजा और राजस्थान में भी इन्होंने अपना रायता फैला दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। गणेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ विपिन शर्मा जी मौजूद हैं, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बातचीत के सिलसिले को मैं शुरू करने से पहले मैंने कहा था मैं ऑफकोर्स आपकी तरफ आऊंगा। जी कहां से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से? कहां से? दिल्ली में कहां से, किस जगह से? उत्तम नगर से। उत्तम नगर से। कैसे आना हुआ आज इधर? वैसे ही घूमने आ गए थे। वैसे ही घूमने आ गए थे? अच्छा, वैसे तो नहीं आए होंगे, कुछ काम होगा। और आप मैडम कहां से, आप कहां से हैं? साथ में ही है? सच में ऐसे ही आए थे? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ऐसा मौसम भी अब थोड़ा थोड़ा बेटर हो गया है। मैंने तो धूप में चिलचिलाती धूप में शो करता हूँ। कहां से ले आए मोरपंखी है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। जी कहाँ से हैं आप? मैं नोएडा से हूँ। नोएडा से? आगे आइए, पास आइए इधर। नोएडा से क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयरा पुरी है। हाँ, और आपका नाम? अक्षय शर्मा। अक्षय शर्मा। तो कैसे आना हुआ इधर? हम बस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग कॉलेज। क्या कर रही हैं कॉलेज में? कौन सा टॉपिक है, कौन सा विषय है, कौन सा मुद्दा है जिसपे आप कर रही हैं? आई एम एक्चुअली परस्यूइंग इको ऑनर्स। इको ऑनर्स? अरे भाई, सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, सबसे ज्यादा परसेंटाइल वाले लोग उसमें। और आप? आई मेजर इन इंग्लिश। इंग्लिश, वो सबसे ज्यादा डिमांड में वो भी है, दोनों चीजें हैं। तो बहुत अच्छी, दोनों लोग फ्रेंड हैं, तो इधर से गुजर रहे थे। तो पहली बार आप रुके यहाँ पे? नहीं, सीपी तो आना जाना था, लेकिन शो में पहली बार रुके। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ मन में आए, कुछ बोलने का इच्छा? जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, ऑफ कोर्स। तो मुझे भी 6-7 साल 8 साल हो गए यहीं पे शो करते हुए, तो यहाँ भी रहता हूँ, कभी भी बाहर चला जाता हूँ। तो मन करे तो कुछ हो, इच्छा हो तो जरूर बोलिएगा, मैं आता हूँ आपके पास, जरूर आता हूँ। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? अरे बहुत दूर है, वो तो एकदम लंका के पास है ना। कुछ लोग इतने नाटककार होते हैं, गजब का नाटक फैलाते हैं, बोले वो फरीदाबाद से आ रहा हूँ मैं। अरे फरीदाबाद क्या, ये मैं छलांग मारूं फरीदाबाद पहुंच जाता हूँ? मिशन पूरा हो गया, थैंक यू सो मच। आपके शो के लिए है। हाँ, शो के लिए है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है? सुजीत झा। सुजीत झा। झा साहब क्या काम करते हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है, सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी, और आपसे बातचीत करेंगे। भाऊजी नमस्ते। आपको तो देख के डर लग रहा है मुझे, बताइए, है ना, काला चश्मा, कलरफुल शर्ट। मुझे तो पूछा क्या परिचय, आप अपना दीजिए परिचय, खुद ही दीजिए बाबूजी, परिचय दीजिए। इंग्लिश। इंग्लिश? अच्छा, बॉम्बे हुआ? कैलाश कॉलोनी। कैलाश कॉलोनी। एंड व्हाट्स योर गुड नेम? कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी। सो are you liking it, or you understanding, or you getting it? I understand Hindi. You understand Hindi. And your mother tongue is Tamil? Telugu. So I'll try to speak in Telugu. A little bit I can know, because I have done show in Telugu, but not exactly I can speak very well. But yes, of course, I try my level best. So understand it. So very well. Thank you so much. और बाबूजी कैसे आना हुआ? दिल्ली में सामान लेने आते हैं हम लोग। दिल्ली से सामान लेने आते हैं? कौन से सामान? साथ खाने का बाजार से। कान, दोनों कान ना एक ही तरफ लगा दूंगा मैं, इधर वाला भी निकाल के उधर ही लगाऊंगा। जी चुप जाओ, बेवकूफ कहीं के। जी तो बाबूजी क्या सामान लिया? बिसात खाने का सामान लिया। तो आना कहाँ से होता है?
राजस्थान से। राजस्थान से, अरे बाप रे बाप, राजस्थान की चर्चा था बीच में। तुम सोचना ना सिर्फ कि मेरे 2 ही कान हैं, 8-10 कान लेके चलता हूं। जो बोला था मैंने सुन लिया, बकवास नहीं ज्यादा। और बाबूजी कैसे आए? आप तो कल भी आए थे, तो कल तो बोले थे आप, तो आज तो बोलने की जरूरत है नहीं। हम आपको देखने आते हैं। हाँ, हमको देखो 3 ही चीजें देखने के लिए दिल्ली में। कौन कौन सी? पहली चीज लाल किला, दूसरा कुतुब मीनार, और तीसरा भैया जी। बहुत अच्छी बात है। मैडम नमस्ते, आगे आइए। थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ? जी हम जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। वो मैंने पहचान तो लिया था, थोड़े इनसे पहचान लिया था, जम्मू कश्मीर से ही हैं आप। तो डोगरा, हाँ, कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित। तो क्या नाम हो गया आपका? शिवानी भट्ट। शिवानी भट्ट। तो वैली में रहती हैं या जम्मू में? फिलहाल जम्मू में। फिलहाल जम्मू में। घर तो आपका वहाँ होगा ही, कश्मीर में। माइग्रेशन के बाद जी, कश्मीर के मुद्दे पे बातचीत होती रहती है। एक्चुअली मैं 14 तारीख को जरूर शो करना चाहिए था मुझे। बहुत सारे कश्मीरी पंडितों ने मुझसे ये बात भी कही थी, लेकिन मैं किन्हीं स्थितियों परिस्थितियों की वजह से मैं नहीं कर पाया 14 तारीख को। लेकिन मैंने याद, मेरे जहन में मेरी बात दिमाग में रहती है। तो आपका स्वागत है। और साहब आप भी? जी, आपका नाम, शुभ नाम साहब? मोतीलाल भट्ट। मोतीलाल भट्ट। आप भी जम्मू में ही? अब तो जम्मू में ही है 89 के बाद, ये कब आए आप वहाँ जम्मू? बस एग्जॉस्ट के बाद जो हमारा हाँ, जो आपका वहां से हुआ तो 90 निष्कासन जी, ऑफ कोर्स जी। और आप आ गई। मैंने कहा था रोज मत आना, ये शो बहुत लत देता है, और ये शो अगर लत दे दे तो अच्छी बात नहीं। के लिए नहीं आई थी, मैं शॉपिंग करने के लिए आई। रोज थोड़ी ना शॉपिंग होती है। तुम मैं जाना चेहरे देख के बता देता हूँ कि कौन कहाँ किसका कितना मन लग रहा है। मेरा यही काम है। ये पॉइंट है, मुझे मन तो लगता है इन सब चीजों मन तो लगता है इन सब चीजों में। बहुत अच्छी बात है, मन लगाओ, लेकिन समाज के उन तमाम सारे बिंदुओं पे मन लगाओ जिनसे रास्ता निकाला। लेकिन तुम तो कल बताया था, परिचय पूछा था तुम्हारा मैंने, तुमने कहा कि यूपीएससी की तैयारी। नेशनल प्लेयर भी हूँ मार्शल आर्ट में। मार्शल आर्ट का बहुत अच्छी बात है। प्रोड्यूसर मुझसे बोल रहे हैं कि बार बार मुद्दे पे आ जाइए, टॉपिक जो है उस पर बोल दीजिए। आज मेरा मन ही नहीं है टॉपिक पे बोलने का, बिल्कुल मन नहीं है मेरा। आज मैं लोगों से ही बात करने के मूड में है और उसी पे बात करेंगे। प्रोड्यूसर बहुत परेशान होता है, मुझे लगता है कि हर सारी चीजें ना, ऐसा ना हो कि लोगों से ज्यादा बात कर लें तो उसका मुद्दा रह जाए, और जो मुद्दा लेके चले थे बातचीत का। रुको भाई, वेट करो अभी। हाँ, इधर आगे आइए। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह। मनोज जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से रहने वाला हूं और यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में CGWHO में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी हूँ। अनुवाद अधिकारी। तो अभी पखवाड़ा बनवाया हम लोगों ने, हिंदी वाला। हाँ साहब, द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सूरत में भी मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधित्व किया था। बहुत अच्छी बात है। और सर मैं आपके तेलुगु वाले सुन रहे हैं और हिंदी वाले कह रहे हैं, राजभाषा वाले कह रहे हैं। आपके कार्यक्रम की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपकी प्रस्तुति भी बहुत। थैंक यू सो मच। सर मैं कुछ लाइनें कहता हूँ। बिहार वाले आदमी भटकाते बहुत हैं। वो उधर प्रोड्यूसर मेरे बोले चला जा रहा है। बोलिए, सीधा बोलिए। मैं भारतीय हूँ सर, और भारत का झंडा ऊंचा करना चाहता हूँ। बिल्कुल, ऑफ कोर्स करिए। भारत के झंडा ऊपर जो आपके मन में है जरूर बोलिए। कि किसी सूरत से नहीं मिलती है तुम्हारी सूरत। किसी सूरत से नहीं मिलती है पाजी तुम्हारी सूरत। मैं सारे जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरता हूँ। क्या बात है। मैं सारे जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरता हूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जिसके लिए कही गई बात है, ये मेरे लिए नहीं कही गई बात है। मेरे लिए कहा आपने? मेरे शो के लिए कहा है, और पूरे भारतवर्ष के वासियों के लिए, कहा है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है। आइए आगे इधर आइए जी। नमस्ते, कैसे आना हुआ? ये अखबार वालों के लिए आपके रिक्वेस्ट लेके आए हूँ, प्लीज। क्या? ये अखबार वालों को मना करिए जी, गणेश जी छाप देते पेपरों में। हाँ, पेपरों के अंदर प्लीज। वो पेपर में ना छापे। हाँ प्लीज, बड़ी मेहरबानी हुई। क्योंकि वो लिफाफा बना देते हैं लोग। लिफाफा बना देते, इसके ऊपर ही रोटी रख देते, समोसा रख देते। हाँ, तो गणेश जी पे समोसा रख देते हैं, तो ये नहीं अच्छा लगता। मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। मुद्दा दरअसल ये है कि उन्होंने कहा, कांग्रेस के गहलोत साहब ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, माफी हो गई। तो अब तो ये माना जाए कि जो जहां लगाए गए थे गुजरात में, तो वो गुजरात में मन लगेगा उनका। और वो गुजरात में आपका जो पिछली बार तो आपने बड़ा अच्छा किया, तो इस बार वहीं गुजरात की तरफ पूरा ध्यान हो जाएगा कांग्रेस का। अब जो भटकाव है कांग्रेस के अंदर वो खत्म हो गया, इसका मान लिया जाए पटाक्षेप हो गया।
नहीं प्रदीप जी, कांग्रेस के अंदर कोई भटकाव नहीं है। परिवार में यदि कुछ बातचीत है, वाद विवाद संवाद है तो होनी चाहिए। ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और जो लंबे लंबे यहाँ पे टीआरपी के लिए कुछ लोग हंगामा क्रिएट किए हुए थे, दिख गया ना। गहलोत साहब हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। ये कांग्रेस के समर्पित लोग हैं। ठीक है, आपस में कोई बातचीत हुई तो वो भी आकर के उसका समाधान निकल गया आज। लेकिन जो लोग यहाँ कहानी बनाते हैं पूरे देश में, 3-3 मुख्यमंत्री बदल करके 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को जो आज देश में बना रहे हैं, गुजरात में भी देखिएगा। इस बार की गुजरात की लोग, गुजरात की संस्कृति और गुजरात की परंपरा कह रही है, 27 वर्षों से जिन लोगों ने गुजरात को धोखा दिया और डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी पिछले 5 साल में 3 बार सरकारों को बदला। पिछले 2017 में जो मैनिफेस्टो था कि डबल इनकम किसानों की करेंगे और एमएसपी देंगे, गुजरात के भी विधानसभा चुनाव में गुरुजी 27 साल से बाहर हैं गुजरात में। लोग भूल गए कि कांग्रेस होती है गुजरात। मैं अभी आया हूँ। ऑफकोर्स। धन्यवाद प्रतीक जी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज। यदि ये मैं बोलता तो आप बोलते कि भैया आपने गलत बोला। पहले तो आप देखिए कि ये खुद सांप्रदायिकता फैलाते हैं। हज का नाम ले रहे हैं, फिर भी चलिए छोड़ते हैं। कहावत है। सुनिए, छोड़ते हैं। कहावत है। राजस्थान के अंदर उठापटक, सचिन पायलट पहुंच जाते हैं रिजॉर्ट के अंदर, कभी बस में भरकर बोलते हैं हाय हाय मुर्दाबाद जिंदाबाद। आपने पंजाब में देखा किस प्रकार से खींचतान हुई। भारतीय जनता पार्टी एक विचार की पार्टी है, जहां पर जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो सहर्ष स्वीकार करता है। वहां राजा को रंग और रंग को राजा बनने में देर नहीं लगती। ये वो पार्टी है जहां एक चाय वाला प्रधानमंत्री हो गया काम। बता रहे हैं, किसी की आवाज आई पीछे, हो गया काम। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला हो गया काम बस। हाँ जी। ऐसे दिल के दिमाग के अंदर इन लोगों को सांप्रदायिकता भरी हुई है। हिंदू मुस्लिम में, कहावत में भी, नाटक में भी, रंगमंच में भी ये लोग कितने आगे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम इनके दिलो दिमाग में आता है। इसी में देखिए ये किस प्रकार अपमान करते हैं। ये 900 चूहे खिलाकर बिल्ली को हज पर भेजते हैं, लेकिन ये लोग कभी भी मुसलमानों को ऊपर उठने नहीं देना चाहते। इनका फेवरेट टॉपिक आ गया। अभी इन्होंने चाय का नाम लिया। मुझे यहाँ की जनता बताए कि कौन से रेलवे स्टेशन पे, कौन सी जगह पे माननीय प्रधानमंत्री जी चाय बेचा करते थे। आज तक किसी ने नहीं देखी। फिर एक जुमला जी, जवाब राइट जल्दी में के बारे में पता कर लो पहले। नहीं सवाल है। एक मिनट देखिए, 2 बातें। लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है हमारा विपक्ष मजबूत हो और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को खोजे। रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, अच्छी बात है और इनको प्रेरणा लेनी चाहिए। 2017 में बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा, 182 में से 77 सीटें ली। लेकिन यहाँ पर यह भी बात का संज्ञान लेना पड़ेगा कि दिल्ली राजधानी जो देश की धड़कन है, वहां पर 2 बारी विधानसभा के चुनाव हुए। बैट्समैन जैसे क्रिकेट में कहा जाता है डक पे आउट हो जाता है, वहां पर कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। पहली राइट आम आदमी पार्टी आप तो तैयारी कर ही लिया है। प्रतीक जी, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है। मैं नहीं कह रहा, गुजरात के शिक्षा मंत्री कहते जीतू वाघानी कि 6300 स्कूल बंद हो गए, 7000 से ज्यादा प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, 40,000 से ज्यादा कमरे बनने। आज गुजरात में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। आज गुजरात के अंदर किसानों की जमीन को जबरदस्ती हड़पा जा रहा है। हर किसानों की जमीन को लेकर कॉर्पोरेट्स को दिया जा रहा है। आज गुजरात में, हालांकि गुजरात में बेरोजगारी सबसे चरम पे, आज गुजरात में महंगाई चरम पे। आज गुजरात में 27 सालों में बाद से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात का बहुत नुकसान करा। आज गुजरात के लोगों की आखिरी उम्मीद आम आदमी पार्टी को कि ये भी दिखाऊंगा। देखिए, ये बार बार चिल्ला रहे थे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, दिल्ली के 700 स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं होती साइंस की। ये मोहल्ला क्लिनिक देखिए, वहाँ कुत्ते खाज खुजाते हैं, वहाँ पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। दिल्ली के अंदर एक नया हॉस्पिटल नहीं, एक नया फ्लाईओवर नहीं, एक नया स्कूल नहीं, एक नया कॉलेज नहीं। ये दिल्ली की मॉडल की बात करते हैं। दिल्ली में पीने के पानी के 1200 सैंपल्स में से 800 सैंपल फ्री। 20 रुपए का पानी लेना पड़ता है। पानी लेना पड़ता है। हाँ, पानी नहीं आता है। आराम से। कहाँ से आना हुआ साहब? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं एक्चुअली जी सर मैं आप दीजिए इनको, आप बात करिए इनसे। मेरी जिम्मेदारी नहीं, सुनिए भाई साहब, मेरी ही सारी जिम्मेदारी नहीं, आप भी समाज में हैं
और बात करके देखिए कि क्या कर सकते हैं आप। भाषण देने ना आइएगा, वरना घर में रहिए। देखिए 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 देखिए, ये भिखारी है, इसको कुछ करिए। अरे भाई, आप भी तो समाज में उतने ही हैं जितने हम हैं। आप क्या करेंगे? सिर्फ आप यहां दिखाएंगे आके कि ये भिखारी है। अरे आप क्या कर रहे हैं? हाँ, हमें तो सैलरी मिल रहा है। आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। आपने कुछ किया? आपने कुछ किया तो बताइए। मैंने तो किया, वो तो मुझे मालूम है। आपने क्या किया ये बताइए मुझे। जी बाबूजी, कहां से आए? अरे तो डरने की थोड़ी ना बात है, तो पूछा मैंने कहां से आए। यहीं जॉब करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? तेग बहादुर सिंह। कहां के रहने वाले हैं? यूपी में कहां से? डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का आदमी इतना थोड़ी, जैसे पीतल का बर्तन खनकता वैसे ही खनकता हुआ आदमी होता मुरादाबाद का। हाँ, आवाज बढ़िया होनी चाहिए। जी आया, 1 मिनट जी। बीजेपी ऑफकोर्स आई विल, बीजेपी का तो बिस्मिल्लाह होना चाहिए। जी देखिए प्रतीक जी, ये गुजरात है। ना, मैं कह सकता हूँ, बाकी कोई नहीं कह सकता। बाकी नहीं कह सकता, बीजेपी का भी बिस्मिल्लाह होना चाहिए सर। मैं सिर्फ यही कहने वाला था कि जो है अभी मोहन भागवत साहब मदरसे होकर के आए हैं, तो हो सकता कुछ ऐसा हो गया हो कि हृदय परिवर्तन या दिल परिवर्तन हो गया हो। आप वो जो भी कहना चाहें कहिए। देखिए ऐसा है कि गुजरात है, जहां सुबह में कृष्ण है और दिन में होठों पे गांधी के राम है, और सबके दिलों में नरोमेंद्र नरेंद्र हैं। जहां गुजरात में नरेंद्र हैं, आज सूरत में जो प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको हीरे का हब बनाना है, वो पहले से भी हीरे का हब है। हीराबेन का ये बेटा जो खुद में हीरा है, इतना विराट हीरा है कि इस हीरे की चमक ने आज पूरी दुनिया को चमत्कृत कर दिया है। इस हीराबेन के बेटे की चमक आज नरोमेंद्र नरेंद्र की चमक पूरी दुनिया देख रही है। एक बात जोड़ूंगा, अब समीकरण बदल गए हैं। 1990 में जनता दल थी और साथ में भाजपा और कांग्रेस। अब भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। मुद्दे अलग है, चुनौतियां बेशुमार है। जी बड़ा अच्छा बात कहा अभी हमारे भाई ने। गुजरात वाकई महात्मा गांधी के लिए जाना जाता है, पूरे विश्व में जानते हैं लोग। गांधी का देश, गुजरात का देश और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए भी जाना जाता है। लेकिन गांधी जी में और नरेंद्र मोदी जी क्यों तुम इतना ज्यादा उत्तेजना में क्यों रहते? गांधी जी के लिए नहीं, सरदार वल्लभ भाई सुनिए गांधी जी में और मोदी जी में। गांधी, एक बात बताएं, तुम्हें पटेल में और गांधी जी में कहीं कोई मतभेद नहीं। फर्क तो यही करते हैं। अगर ये जान का डाइवर्ट करते हैं इनको एक दवा ले आकर कल दे दूंगा मैं, उससे थोड़ा आवाज कम रहती है। दवा है आपके पास? मेरे पास है, मैं दे दूंगा। डॉक्टरेट भी किया हूं, तो दूसरा वाला दवा दूंगा इनको, बुद्धिजीवी दवा देना पड़ेगा। ये गांधी जी की बात करते हैं ना, गांधी जी और नरेंद्र मोदी में सिर्फ एक समानता है। एक समानता क्या है कि मोहनदास, करमचंद्र गांधी में मोहनदास लगा हुआ है और नरेंद्र मोदी में दामोदर दास लगा हुआ है। लेकिन इसके अलावा एक अहिंसा का पुजारी, दूसरा देश में हिंसा और नफरत का पुजारी है। और अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक मिनट ये देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी है और कांग्रेस की गिरी हुई और घटिया मानसिकता और सोच है। और कांग्रेस पार्टी की यही मानसिकता आज ये कारण से पार्टी को अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, एक सरबराह नहीं मिल रहा है, पार्टी को एक अध्यक्ष के पद पड़े हुए हैं। जिस पार्टी के सर्वोच्च पद पर कोई बैठने को तैयार नहीं, इस दुर्दशा को पहुंचने में कांग्रेस का यही नियति जिम्मेदार है। अजय जी, लो अजय जी प्रधानमंत्री जी ने अपील करता हूँ। देखिए प्रतीक जी, देश में सबसे ज्यादा दंगे कराने वाली पार्टी कांग्रेस। देश में 1984 में किस प्रकार से सिख भाइयों का नरसंहार करवाया, और इनके जो प्रधानमंत्री थे वो क्या कहते थे कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो भूकंप आता है। सुनिए एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब गुजरात दंगे की बात ये कर रहे हैं, इन गुजरात दंगे के समय में प्रधानमंत्री जी ने, उस समय में जो मुख्यमंत्री थे आसपास कांग्रेस के, मैं एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, लेट मी आस्क, पुलिस नहीं भेजी थी, ये लोग लेट मी आस्क, ऑफ कोर्स कांग्रेस, मैं आ रहा हूँ आम आदमी पार्टी के बाद, मैं जवाब, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू। लेट मी आस्क 2 क्वेश्चंस। पहला सवाल ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके 77 विधायक जीत के आए थे ना 2017 में, 63 रह गए कांग्रेस के पास, बाकी चले गए। ठीक, दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि हिंसा दंगों के कराते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात में इन सालों में कहां दंगे हुए, ये मैं जानना चाहता हूं।
गुजरात में दंगे नहीं हुए, देश में कितने दंगे हुए? हाँ? No, let him. No. No. भाई और तालिबान के साथ मिलकर भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं ये लोग। ऐसा ना बोलो कि अनर्गल हो जाए। नहीं। नो, PFI पे प्रतिबंध है जी। देखिए, हम कहते हैं संसद के पटल पर नित्यानंद राय जी गृह राज्य मंत्री हैं। उठा के देखें, पिछले 3 साल में उन्होंने खुद स्वीकारा है 3470 दंगे हुए हैं देश में। और दिल्ली की राजधानी में क्या भूल गए 857 दंगे दिल्ली में, देश में 276 दंगे और सांप्रदायिक दंगे 3400। ये क्या होता है? इसी सरकार में हुआ। एक में भी हमने अपील किया, प्रधानमंत्री जी प्लीज अपील कीजिए, नहीं 10 सेकेंड, प्रधानमंत्री जी एक अपील कीजिए, देश में जितने हिंसा फैलाने वाले हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, हिंसा करने वाले कभी धर्म के नहीं है। मैंने एक बात आपसे और नहीं पूछी, और वो मैं पूछना चाह रहा था। 27 साल से कांग्रेस गुजरात में बाहर है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता था, उससे पहले कितने दंगे अहमदाबाद में होते थे, ये भी बताइएगा मुझे। जरूर जी प्रतीक जी, हाँ। मुद्दा विहीन मुर्दा विपक्ष हो चुका है, और मुर्दा विपक्ष जो विचारधारा, ये शब्द नहीं बोलिए। देखिए, मुद्दा सही है। मैंने बोला गलत। मैंने 1 मिनट रुके। देखिए, मुद्दा विहीन ठीक शब्द है, मुर्दा नहीं कहना चाहिए, अच्छी संस्कृति की बात करनी चाहिए। हाँ जी। मुद्दा विहीन हो चुके हैं। हमें नरेंद्र मोदी क्या बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ लेकर चलते हैं। और ये जाति धर्म मत पतन संप्रदाय में बांट करके कांग्रेस ने इस देश को सालों साल लूटा है, सालों साल इस तरह से काम किया है। कांग्रेस का यही हालत रहा है। लोग सत्ता का विस्तार चाहते हैं, नरेंद्र मोदी सरोकार का विस्तार का नाम है, नरेंद्र मोदी सपनों को विस्तार। देखिए, महंगाई के ऊपर बात नहीं हो रही है, फिर वही पहुंच गए हिंदू और मुसलमान टेस्टेड और ट्रेस्टेड। ये शुरू किसने किया था? कांग्रेस ने शुरू किया था। देखिए, डिबेट में आज कांग्रेस ने, एंड यू मेक अ पॉइंट, आपने आज स्टार्ट किया। डॉक्टर अजय, आज आपने हिंदू मुसलमान स्टार्ट किया। बिल्कुल सारे लोग मौजूद है। देखिए, कांग्रेस सरकार के अंदर, कांग्रेस की 2014 के अंदर सरकार के अंदर महंगाई जो थी वो डायन है, लेकिन भाजपा सरकार में डार्लिंग बन चुकी है समाज की। जिस तरीके से महंगाई कर रहा है, बढ़ा रखी है। आज पूछिए, मोबाइल निकालो अपना और देखो सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाली सरकार किसकी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 साल के अंदर सबसे ज्यादा भारत के ऊपर कर्ज चढ़ाया है। वो हमारी और आम जनता की देनदारी है। हाजी, ये बोलो, सुनिए, जितना 2014 से मोदी सरकार ने जो काम किया है, अगर कांग्रेस किया होता, जवाहरलाल नेहरू किया होता, बंटवारा नहीं किया होता, चीन के साथ गुलामी नहीं किया होता, तो हमारा हिंदुस्तान अमेरिका से 4 गुना कांग्रेसी। अरे रुकिए। अरे भाई, अरे बाबूजी बैठिए। अरे पानी ला। अरे रुको, पानी ला जल्दी, लो पानी लो। क्या नाम हो गया? मेरा नाम सरोज कुमार झा है। झा साहब कहाँ के रहने वाले? बिहार का। पानी पियो मैं आया। हमारा महान मुल्क, हमें उस पे नाज है। हम लोग सर्वधर्म सम्मान करने वाला मुल्क है। ये वही महान मुल्क है हिंदुस्तान, जहाँ पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रही है। ये कौन बांट रहा है, ये तो समझना पड़ेगा। जो दूसरों पे लांछन लगाते हैं कि आप सांप्रदायिक हैं, पहले अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। प्रतीक जी, डिबेट में मैंने शुरुआत करी गुजरात के स्कूलों की दुर्दशा पे, गुजरात के अस्पतालों की दुर्दशा पे, और ये दोनों पार्टियां चलेगी मजहब पे, हिंदू मुसलमान पे, क्योंकि दोनों पार्टियों ने 75 साल से देश का बंटाधार करा है। आज अगर देश पिछड़ा हुआ है तो उसकी अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस भी, भारतीय जनता पार्टी भी है। हम तो डेली आते हैं, हैं? आप जानते हैं। हम तो डेली आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आया ऑफकोर्स
आप भी रोज आते हैं, खड़े हुए। बोलना तो सर पे इस बार ब्लू जैकेट वाले भाई साहब से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के लिए बोला कि वहां गए थे भाई साहब शांति दूत बन के भगवान श्री कृष्ण भी गए थे कौरवों को समझाने के लिए कि अब भी सुधर जाओ, अब भी समझ जाओ, अगर तुम्हारा ही मतलब अंत निश्चय है तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती तुम्हें। लेकिन ये बात सच है। और जो भाई साहब कह रहे कांग्रेसी कि आपका इमरजेंसी का दौर दुनिया भूली नहीं है, और उन्होंने लंदन में खड़े होकर राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, मोदी जी पूरे देश के अंदर कैरोसिन फैला हुआ है, उसी कैरोसिन में चिंगारी देने का काम शुरू करा है उन्होंने, हमारा गड़वेज जलाकर उन्होंने शुरुआत कर दी है। अगर मोदी सरकार हिंदू मतलब ये करने वाली थी, हिंदू मुस्लिम करने वाली थी, या आरएसएस गलत होता तो आज उसी आंदोलन के अंदर चिंगारी लगा देते, हम लोग जला के राख कर देते सबको, लेकिन हमने नहीं करा वो। मैं बिल्कुल ठीक है। संस्कार ये कहते हैं कि किसी से मिलने जाना कोई गलत बात नहीं है, किसी से मिलने जाना कोई गलत बात नहीं है, और पहल कहीं से हो, दरवाजा कहीं भी खुलता हो, खिड़कियां जरूर खुली रखनी चाहिए समाज में, कहीं से भी अच्छी बयार आए, हवा आए, आती रहनी चाहिए। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। जनता करती छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों का भी शुभारंभ करेंगे। कांग्रेस में राजस्थान की तकरार का दिल्ली में होगा फैसला। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आज हो सकती है सोनिया गांधी से मुलाकात। दिग्विजय सिंह भी कर सकते हैं अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 22वां दिन। केरल के मलप्पुरम के चुमधारा गांव से शुरू हुई यात्रा। राहुल गांधी के साथ भारी संख्या में नजर आए कार्यकर्ता। असम के डिब्रूगढ़ के दिनजान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। राजनाथ सिंह के सामने जवानों ने गीत गाया। इस मौके पर आर्मी चीफ और सेना के कई और अधिकारी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सेना के जवानों ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। मेले में जवानों ने किया शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास के सामने किया प्रदर्शन। कई महीने से सैलरी और भत्ता न मिलने से नाराज है कर्मचारी। केंद्र सरकार ने नए सीडीएस की नियुक्ति की है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान देश के अगले सीडीएस होंगे। विपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद खाली था पद। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आर वेंकट मणि होंगे देश के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त। 1 अक्टूबर को संभालेंगे पदभार। राष्ट्रपति ने जारी की अधिसूचना। दिल्ली में नवरात्र के चौथे दिन झंडेवालान मंदिर में लगी लोगों की भीड़। भक्तों ने मां कुष्मांडा से लिया आशीर्वाद। गुजरात के वडोदरा में अंबे माता मंदिर परिसर में पुरुषों द्वारा खेला जा रहा है गरबा। पिछले 400 साल से चल रही है परंपरा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले टी20 मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया। टीम इंडिया के जीत के हीरो रहे केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने शानदार अर्धशतक लगाया। लंदन में ब्रिटिश अखबार दी गार्डियन अखबार के दफ्तर के बाहर हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। अखबार पर गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाया। अखबार के संपादक के नाम से ज्ञापन सौंपा। 7 महीने से जारी महायुद्ध के बीच अमेरिका ने फिर बढ़ाया यूक्रेन की मदद के लिए हाथ। यूक्रेन को $1 बिलियन की हथियार मुहैया कराएगा अमेरिका। नवंबर के पहले हफ्ते से उत्तर कोरिया कर सकता है परमाणु परीक्षण। उत्तर कोरिया ने परीक्षण की तैयारी पूरी कर ली है। ईरान की सेना का इराक के उत्तर पूर्व कुर्दिस्तान इलाके में ड्रोन से हमला। 13 लोगों की मौत हुई, 58 लोग घायल। इराक की संसद के अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद बगदाद की सड़कों पर भारी संख्या में लोग उतरे। पुलिस वालों से भिड़े प्रदर्शनकारी। पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। ईरान में हिजाब के खिलाफ 156 शहरों तक पहुंचा लोगों का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन के बीच ईरान में तख्ता पलट की आशंका। 2 दिन के दौरे पर गुजरात में 34,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। सूरत और भावनगर में रोड शो के बाद जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी कल गांधीनगर में वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। ट्रेन में सफर भी करेंगे पीएम। न्यूज 18 इंडिया पर देखिए सबसे बड़ी कवरेज। अशोक गहलोत का कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ऐलान। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा 1-2 दिन में सोनिया गांधी राजस्थान के सीएम पद का फैसला लेंगी। 2 धमाके हुए हैं। अलग अलग जगहों पर खड़ी 2 खाली बसों में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। बड़े नुकसान की खबर नहीं।
कानपुर बस स्टैंड पर हुए धमाके की जांच में जुटी बम निरोधक टीम। पुलिस मौके पर कर रही है छानबीन। फॉरेंसिक टीम ने लिए सैंपल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस ने एक महिला को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में आरोपी के घर से एक आईईडी की तरह का विस्फोटक बरामद हुआ है। जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के फिरोजपुर में सीमा पार से ड्रोन के जरिए हुई हथियार की तस्करी। एक खेत में एक सफेद पैकेट में हथियार मिले हैं। इलाके में बीएसएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। पीएफआई पर केंद्र की पाबंदी के बाद अब राज्यों का भी एक्शन शुरू हो चुका है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार ने यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाया। पीएफआई पर बैन के लिए आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित पीएफआई पर यूएपीए एक्ट के तहत होगा एक्शन। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। पीएचक्यू ने पुलिस को हाई अलर्ट कर रहने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। ठाणे में जिला प्रशासन ने पीएफआई के ऑफिस पर पहुंचकर पोस्टर को हटाया। पीएफआई पर पाबंदी के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। अलग अलग शहरों में रात भर पेट्रोलिंग करता दिखा प्रशासन। लखनऊ के कृष्णानगर से एक और गिरफ्तारी हुई। पीएफआई पर कार्रवाई के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में डीसीपी उषा रंगनानी खुद पेट्रोलिंग पर निकली। इस दौरान दुकानदारों और कुछ लोगों को सख्त हिदायत देती हुई नजर आई। पीएफआई का ट्विटर अकाउंट बैन किया गया। गृह मंत्रालय की शिकायत पर ट्विटर इंडिया ने लिया एक्शन। हरियाणा की भिवानी में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे का अवैध मकान ध्वस्त किया गया। मिंटू मडोसिया पर 20 से ज्यादा केस दर्ज थे। पंचायत विभाग की जमीन पर कब्जा था। हरियाणा के पलवल में ड्रग्स तस्कर के होटल को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। आरोप के खिलाफ ड्रग्स तस्करी के 10 मामले दर्ज थे। हरियाणा के रेवाड़ी में एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करने वाले होटल्स और ढाबों पर बुलडोजर चला है। कुछ दिन पहले जारी की गई गाइडलाइंस। मध्य प्रदेश के श्योपुर में राशन में हो रही कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन लिया गया। चावल की कालाबाजारी करने वाले आरोपी के मकान और दुकान पर बुलडोजर चला। यूपी के जालोर में सरकारी जमीन पर बनाए गए गेस्ट हाउस पर बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया गया है। आरोप यह है कि भूमाफिया ने करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। हरियाणा के सोनीपत में मंचलों पर पुलिस का एक्शन नजर आया। पुलिस ने शहर में मोटरसाइकिल से हुड़दंग मचाने वाले 2 मंचलों को पकड़ा है। गर्ल्स कॉलेज के पास हुड़दंग और स्टंटबाजी का आरोप। यूपी के बागपत में सरकारी अस्पताल के एम्बुलेंस से सामान ले जाने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। महाराष्ट्र के पालघर में दिन दहाड़े लड़के ने लड़की का पीछा कर मारी गोली। फायरिंग के बाद चलती गाड़ी के सामने कूदा आरोपी। लड़की और आरोपी दोनों की इलाज के दौरान मौत हुई। पोर्ट ब्लेयर में धरने पर बैठे इंजीनियर्स के छात्रों पर पुलिस का एक्शन नजर आया। पुलिस ने छात्रों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पिछले 3 साल से परीक्षा नहीं होने से छात्र नाराज। बिहार के मुंगेर में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने की कोशिश भी की गई। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में धांधली हुई है। मध्य प्रदेश के रीवा से छात्र की पिटाई का वीडियो सामने आया। टीचर पर छात्र को जमीन पर गिराकर पीटने का आरोप है। आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज। झारखंड के धनबाद में ग्रामीणों ने बच्चा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 8 घंटे में 2 धमाके। खड़ी 2 बसों में हुआ धमाका। एनआईए ने शुरू की मामले की जांच। 2 लोग हिरासत में लिए गए। टाइम मैगजीन के टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट में शामिल हुए जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी। दुनिया के 100 उभरते सितारों की लीडर्स कैटेगरी में मिली जगह। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई के किंग सर्कल रेलवे स्टेशन में पुल के नीचे फंसा कंटेनर ट्रक को निकालने का काम जारी। ओडिशा के कटक में हाथी ने आतंक मचाया। हाथी के कुचलने से एक महिला समेत 2 बुजुर्गों की मौत हुई। महाराष्ट्र के सोलापुर में बारिश की वजह से बिगड़े हालात। सड़क पार करते वक्त सैलाब में फंसे लोग, गांव वालों ने बचाई जान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर धरासू के पास पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। सड़क पर मलबा गिरने से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद किया गया। हजारों की संख्या में मार्ग में फंसे यात्री।
आज से मिशन गुजरात पर पीएम मोदी 2 दिन के दौरे के दौरान गुजरात को देंगे कई हजार करोड़ की सौगात। अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का भी शुभारंभ करेंगे। कांग्रेस में राजस्थान की तकरार का दिल्ली में होगा फैसला। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आज हो सकती है सोनिया गांधी से मुलाकात। दिग्विजय सिंह भी कर सकते हैं अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 22वां दिन। केरल के मलप्पुरम के चुंगधारा गांव से शुरू हुई यात्रा। राहुल गांधी के साथ भारी संख्या में नजर आए कार्यकर्ता। असम के डिब्रूगढ़ के दिनजान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। राजनाथ सिंह के सामने जवानों ने गीत गाया। इस मौके पर आर्मी चीफ और सेना के कई और अधिकारी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सेना के जवानों ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। मेले में जवानों ने किया शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास के सामने किया प्रदर्शन। कई महीने से सैलरी और भत्ता न मिलने से नाराज है कर्मचारी। केंद्र सरकार ने नए सीडीएस की नियुक्ति की है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान देश के अगले सीडीएस होंगे। विपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद खाली था पद। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आर वेंकट मणि होंगे देश के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त। 1 अक्टूबर को संभालेंगे पदभार। राष्ट्रपति ने जारी की अधिसूचना। दिल्ली में नवरात्र के चौथे दिन झंडेवालान मंदिर में लगी लोगों की भीड़। भक्तों ने मां कुष्मांडा से लिया आशीर्वाद। गुजरात के वडोदरा में अंबे माता मंदिर परिसर में पुरुषों द्वारा खेला जा रहा है गरबा। पिछले 400 साल से चल रही है परंपरा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले टी20 मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया। टीम इंडिया के जीत के हीरो रहे केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने शानदार अर्धशतक लगाया। लंदन में ब्रिटिश अखबार दी गार्डियन अखबार के दफ्तर के बाहर हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। अखबार पर गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाया। अखबार के संपादक के नाम से ज्ञापन सौंपा। 7 महीने से जारी महायुद्ध के बीच अमेरिका ने फिर बढ़ाया यूक्रेन की मदद के लिए हाथ। यूक्रेन को $1 बिलियन की हथियार मुहैया कराएगा अमेरिका। नवंबर के पहले हफ्ते से उत्तर कोरिया कर सकता है परमाणु परीक्षण। उत्तर कोरिया ने परीक्षण की तैयारी पूरी कर ली है। ईरान की सेना का इराक के उत्तर पूर्व कुर्दिस्तान इलाके में ड्रोन से हमला। 13 लोगों की मौत हुई, 58 लोग घायल। इराक की संसद के अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद बगदाद की सड़कों पर भारी संख्या में लोग उतरे। पुलिस वालों से भिड़े प्रदर्शनकारी। पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। ईरान में हिजाब के खिलाफ 156 शहरों तक पहुंचा लोगों का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन के बीच ईरान में तख्ता पलट की आशंका बढ़ी। तूफान इयान ने मचाई तबाही। 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवा। थाईलैंड में चक्रवाती तूफान नोरू ने कहर बरपाया। तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। कई शहरों में बाढ़ जैसे बने हालात। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ताबड़तोड़ 50 में। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 6 घंटे के अंदर 2 धमाके हुए हैं। अलग अलग जगहों पर खड़ी 2 खाली बसों में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। बड़े नुकसान की खबर नहीं। उधमपुर बस स्टैंड पर हुए धमाके की जांच में जुटी बम निरोधक टीम। पुलिस मौके पर कर रही है छानबीन। फॉरेंसिक टीम ने लिए सैंपल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस ने एक महिला को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में आरोपी के घर से एक आईईडी की तरह का विस्फोटक बरामद हुआ है। जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के फिरोजपुर में सीमा पार से भारत देश हमारा जहाँ से प्यारा हमको है, इसमें रहने वाले भारतवासी एक हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भाषा को है इसमें समाए। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भाषा को है इसमें समाए। फिर भी सबके सपने, दिल की धड़कन एक है। भारत देश हमारा जहाँ से प्यारा हमको है।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं कैनॉट प्लेस में मौजूद। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से भैया जी कहीं में हम शुरू करेंगे, ब्रेक के बाद मैं लौटा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीजेपी, कांग्रेस, पॉलिटिकल कमेंटेटर, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आज मुझे खासतौर से आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। हिंदी भाषी नहीं है, तेलुगु वाले भाषी हैं, हिंदी समझते हैं, लेकिन ही इज हियर फॉर लास्ट हाफ एन आवर। वो आधे घंटे से हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया बात है क्योंकि राजभाषा से जुड़े हुए अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो हिंदी भाषी नहीं है लेकिन उसके बावजूद शो में बने हुए हैं। सर जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें आपसी कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। अंग्रेजों का फूट डालो और शासन करो का नारा था, रास्ता था, जिसमें उन्होंने भाषा के आधार पर उन्होंने फूट डाला। मैं उसके आगे की बात कहता हूं। अब हम 75 वर्ष में हैं, आजादी के अमृत महोत्सव में हैं और अब हमें आगे फूट से आगे की बात सोचनी है और वो ऐसे ही बनेगी कि हम दक्षिण भारत की भाषाएं सीखना शुरू करें और वो हमारे प्रति वो लगाओ जो कभी कभी दिखता है टूटता सा लगता है, वो कहीं लगता है उन्हें थोपा जा रहा है, उससे दूर हटें और यही अच्छा पखवाड़ा भी होगा और यही हिंदी का सबसे बड़ा महोत्सव भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े मैं उनसे एक बार फिर से आगाज करना चाहता हूं। जी मैं आ रहा हूं जब आपसे देखिए, आपने आजादी के 75 सालों की बात करी तो मुझे बड़ा आज अफसोस हो रहा है कि हंगर इंडेक्स के अंदर भारत जो है वो सबसे ज्यादा पिछड़ता चला जा रहा है। कर्ज के ऊपर सबसे ज्यादा मैंने बात करी, वो भारत सबसे आगे निकलता चला जा रहा है। और ये देखिए, इनको नहीं मतलब होगा, इनको ना महंगाई से मतलब है ना बेरोजगारी से मतलब है। जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, घरेलू गैस, क्या कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार सिलेंडर 1100 के पार। कौन जवाब देगा? देखिए प्रतीक जी, हमारे जब्बार भाई जो है ना वो इंटरनेशनल प्रोपोगेंडा में फंस गए। ये हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर हमसे ज्यादा बड़े स्थान पर श्रीलंका था, क्या हाल हुआ उसका। दूसरी चीज, आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने ना सांप्रदायिकता की बात की है, दंगे की बात की है। मैं तो एक सिंपल बात बोलना चाहता हूँ, यदि हिंदू, सुनिए पूरी बात को, देखिए प्रतीक जी 20 सेकंड, यदि हिंदू आक्रमणकारी होता, हिंसक होता तो जहां वहां पर गोधरा में देख लीजिए या अब कश्मीर में देख लीजिए, जिस प्रकार से वहां से माइग्रेट कराया गया, क्या बम बांध के दौड़ पड़े क्या सारे के सारे। दूसरी चीज मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आज गुजरात पे डिबेट है ना, तो कांग्रेस के गुजरात में कर्फ्यू लगते थे, दंगे होते थे, वहां पर भुखमरी थी, लेकिन जब मोदी जी आए, वाइब्रेंट गुजरात की गूंज। आज यही जंतर मंतर के ऊपर आशा वर्कर बैठी हूँ अपने हक और हकूक के लिए। एक भारतीय जनता पार्टी का नहीं जाता, कहाँ चला गया गुजरात के ऊपर, गुजरात से आकर के, मैं सिर्फ एक बात, मैं जवाब ना, एक मिनट, लेट मी, मैं जवाब सिर्फ एक बात कहना चाहता भाई, प्लीज 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 भाई, क्या बात करते हैं आप, नॉट द वे, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। जवाब आपने सवाल किया था भुखमरी के बारे में, ठीक है, आपके अपना आंकड़ा है और आप अपने आंकड़े को रख रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, 81 करोड़ लोग अनाज पा रहे हैं इसी मुल्क में, जो के आंकड़े दिए गए हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं महंगाई नहीं है, महंगाई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 81 करोड़ लोग अनाज पा रहे। लो जी प्रतीक जी, गुजरात की बात हो रही है, गुजरात को बर्बाद करने का काम पहले कांग्रेस ने करा, आज बीजेपी कर रही है। आज गुजरात के लोगों को क्या चाहिए? आज अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि हमें इंडिया को नंबर 1 बनाना है, मेक इंडिया नंबर बनाना है। मेक इंडिया नंबर 1 कैसे बनेगा? जब अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे सरकारी स्कूल होंगे, अच्छे अस्पताल होंगे। आप सारे लोग बैठ जाओ, मैसेज अपने आप बैठ जाएंगे। आप सब प्लीज बैठ जाइए, एक मिनट बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए। रोजगार मुक्त करके अनाज देने की दुआई दे रही है, तो बिल्कुल गलत बात है। मैं कांग्रेस सेवा दल के पास आऊंगा, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा। जी आइए, आऊंगा कांग्रेस सेवा दल के पास। प्रतीक जी एक बात तो मैं, और कोई आपसे वो मेरा वो नहीं है, मैं 100% आऊंगा। जब मैंने कहा
तो आप भी नागरिक हैं और आपकी भी वॉइस जानी चाहिए। प्लीज लिसन मी जी। प्रतीक जी, एक छोटी सी बात आपसे माफी से कहना चाहता हूं, ये डिबेट प्रतीक द्विवेदी के, इसको हाईजैक करने का कई बार ये सूर्य मैथिल जी काम करते हैं, ये अलाउड मत करो, क्योंकि हर डिबेट को हाईजैक करते हैं। मैं बोल रहा हूं, दूसरे पैनलिस्ट बोलने बीच में आकर इसीलिए रुक रहा है। हमने कभी इंटरप्ट नहीं करा, आपने देखा होगा हम अपनी बात पर कोई भी व्यक्ति डिबेट से बड़ा नहीं हो सकता, नॉट इवन मी। निश्चित तौर पर मैं जो कह रहा था प्रतीक जी, गुजरात को बर्बाद करने का जो काम कांग्रेस ने करा, उस काम को कंटिन्यू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। 27 साल कम नहीं होते, 27 साल बाद भी गुजरात के स्कूलों की हालत खराब है, गुजरात के अस्पतालों की हालत खराब है, गुजरात का किसान की दुर्दशा हो रही है, गुजरात में नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। आज अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि हमें इंडिया को नंबर 1 बनाना है। इसमें किसी की कोई गलतफहमी नहीं हो सकती कि इंडिया नंबर 1 बनना चाहिए। राइट, मैं भारद्वाज जी जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर मैं आ रहा हूं, अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है गुजरात में, तो क्या कहेगी ना कुछ तो कहेगी ना। चुनाव लड़ना तो है ना उसे। मैथिल दिस इज नॉट द वे। मैथिल, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। क्या नाम है आपका? सबा इमरान। क्या नाम है आपका? सबा इमरान। क्या नाम है आपका? सबा इमरान। मैं बहरा नहीं हूं, मैं सुन सकता था। मैंने किसी को चुप कराने के लिए बोला था। मैथिल बैठ जाओ, जा। जी। देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, जो भ्रांतियां फैलाता है वो देश का अच्छा काम नहीं कर सकता। आप अर्थव्यवस्था की बात करें, आज देश कहां पर है? हमने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ा है, 5वें स्थान पे आए हैं, तो ये भी बात का स्वागत करें। और हमें अपनी आबादी को मद्देनजर रखना पड़ेगा। 130 करोड़ देशवासी हैं हम लोग, 130 करोड़ देशवासी है। कोरोना की मार जब पड़ी, एकाएक घरों में रहना पड़ा, तो वहां पर सपने में सोचा था नहीं ऐसे दिन भी आएंगे। और टीका का जब इजाज हुआ, वहां पर भी राजनीति शुरू हो गई। यहाँ पर तो महान वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहिए था। अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रतीक जी, 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया, रोजी रोजगार। 84% लोगों की आय कम हो गई इस देश में। जिस तरह का हालात है, 22 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं। यूनाइटेड नेशन का भुखमरी सूचकांक कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। आपको अगर बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी, रुके, बहुत कुछ लोग जल्दी में हैं, जाने दीजिए। अगर बहुत जल्दी में है तो आज चले जाएं, कल आइएगा। और अगर आपके पास धैर्य है तो खड़े रहिए। हाँ, पब्लिक का मतलब ये नहीं होता मेरे से, चाहे पब्लिक हो, चाहे मैं हो, चाहे ये हो, नियम सबका एक है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन। पहले नागरिक बनिए, फिर जबान चलाइए। पहले नागरिक बनिए। देखिए, चूंकि कुछ नहीं, पब्लिक कुछ नहीं। अच्छा डिबेट आपका शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था की तरफ आया है। अर्थव्यवस्था का हालात क्या है? महंगाई, बेरोजगारी से क्या कोई परेशान नहीं है? सब लोग परेशान हैं। क्यों नहीं इस पर बात होनी चाहिए? और सरकार का काम क्या है? यही है, सरकार को इसीलिए लोगों ने चुना था। आज रुपया का क्या हाल है? लेकिन लगातार अगर सत्ता में आ रहे हैं तो उसका कारण भी होगा। क्या मतलब है कि आप सत्ता में आ रहे हैं तो इसका मतलब लोगों के पेट पर आप जीएसटी लगा दीजिएगा, लोगों के रोजगार को छीन लीजिएगा? क्या लोगों का महंगाई और बेरोजगारी? नाउ यू प्लीज आंसर, नाउ यू प्लीज लिसन। पब्लिक, यहाँ पे कोई किसी का दबाव नहीं चलता। आप अगर रुकना चाहें रुके, जाना चाहें तो कहां? घर। जी। कांग्रेस के राज में जहां दिन रात घोटाला, हर सुबह से घोटाला, शाम को घोटाला, जमीन में घोटाला, आसमान में घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, घोटाले। लेकिन एक बात का जवाब दीजिएगा, पिछले चुनाव में बिल्कुल सांस आपकी अटक गई थी गुजरात में। भाई साहब, गुजरात में सांस अटकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि गुजरात की जनता के दिलों में नरेंद्र मोदी इस तरह से हैं और पूरे देश में हैं। और गुजरात में 27 सालों से हम शासन में, जिसमें 14 वर्ष माननीय नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए गुजरात का बच्चा जानता है कि गुजरात का जो विकास हुआ है, जो चहुमुखी विकास हुआ है, गुजरात के जिस मॉडल की चर्चा है, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा है, विदेशों से लोग देखने आते हैं। और अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम अब इंडिया को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। कैसे? साबरमती के पानी में ये शराब मिला दें, अगर इनका बस चले तो वहां मैखाना छलका दें। आज नहीं, रोज नहीं। हाँ जी, आ गया। क्या नाम है आपका? सबा इमरान। नाउ प्लीज सबा इमरान को बोलने दो। बोलो भाई, सबा इमरान। शायरी उन्होंने जैसी कही, हाँ। उसी का जवाब देते हुए मैं कह रहा हूँ। इरशाद। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार गया के रहने वाले हैं। की धरती से, महात्मा बुद्ध की। और एक बात सुनिए, अगर इमरान कह रहे हैं कोई बात तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए सबको। जी। तो मेरी शायरी यही थी
कि लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं। लम्हे लम्हे की सियासत पर नजर रखते हैं। हम जैसे दीवाने भी दुनिया की खबर हम जैसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। बहुत अच्छी बात इमरान भाई, क्या काम करते हैं आप? मैं प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर हैं, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये शो उन तमाम सारे लोगों से बनता है जो जगह जगह डिफरेंट वैल्यूज से लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया, मुझे मालूम था थोड़ी देर में प्रणाम करोगे, थोड़ी देर में चरण भी छूने आओगे मेरे। एक दिन में नहीं बदलती कोई चीज, लेकिन तमाम सारे वैल्यूज, तमाम सारे लोग जब जुड़ते हैं, घटक बनता है, तब कोई बातचीत बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्ते बाबूजी, नमस्ते। कहां से आना हुआ? आपके लिए मिलने आए हैं। हमसे मिलने आए? हाँ, तो पहले लाल किला देख लीजिए और कुतुब मीनार। तीन तो है, ये है आप बोलते हैं, लाल किला, कुतुब मीनार और भैया जी। भैया जी, तीन जी। मोदी के लिए हम लोग बोलने आए कि देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, एकदम मोदी जी के लिए बोलने आए हैं। हाँ, कहाँ से चल के आए हैं? बिहार से। बिहार से मोदी जी के लिए बोलने आए हैं? मुजफ्फरपुर से, बिहार से आए हैं। मुजफ्फरपुर से। तो अब एक बात बताइए मुझे, मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोदी जी में ऐसी क्या खास, वो गया वाले भी थे, गया वालों ने अपनी तरह से बात में कही, तो मोदी जी में ऐसी क्या बात जो बाकी में नहीं है? काम कर रहे हैं। जितना मोहल्ला में औरत सब है पूछते हैं तो बोलती कि सब चीज हमारा मोदी जी दिए हैं, तो हम तो उनको न देंगे वोट। पूरा देश के लिए इतना काम कर रहे हैं। दिल में रहते हैं, गरीबों के दिल में रहते हैं एकदम। हम लोग के यहाँ जो है सारा आदमी जो है उनका जो है वाहवाही कर रहा है जी। सर, हम महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र में कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र सतारा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। महाराष्ट्र के सतारा। दयाशंकर, डिबेट से बाहर निकालूंगा मैं अभी, ये मत सोच लेना कि पैनल में खड़े हो, सेकंड्स में बाहर कर दूंगा डिबेट के। कोल्ड ड्रिंक पीना तो वहां बाहर जाके पियो, ये पूजा का स्थल है। हाँ, महाराष्ट्र से कहां से आए हैं आप? महाराष्ट्र सतारा डिस्ट्रिक्ट से। सतारा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। छत्रपति श्री शिवाजी छत्रपति महाराज की मैं गया हूँ वहाँ, पहलवानों का मैंने अखाड़े भी देखे सतारा में। जी जी, बोलिए। मोदी जी है तो सब मुमकिन है। यही बोलना है आपको जी जनाब। वन बाय वन कांग्रेस विल गेट द चांस एंड देन अदर। जी प्रतीक जी, आपको कोल्ड ड्रिंक की बड़ी जरूरत पड़ी थी। आपने जबरदस्ती क्या, कोई मुझको जहर नहीं दे देगा? तो वो दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते हैं? जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही अभी थोड़ी देर में। कभी डिबेट में कैसी बातें आ जाती है, ये देश कैसे बना है, हर लोगों का इसमें योगदान है। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक के लोग, हर क्षेत्र, हर जाति, हर धर्म के लोगों ने इस देश में कुछ कंट्रीब्यूट किया, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक, तब ये देश आज यहाँ तक पहुंचा है। कोई एक व्यक्ति ने नहीं पहुंचाया, इस देश के सभी लोगों ने यहाँ तक लाया। और 75 सालों का तपस्या था इस देश में। कुछ लोग कहते हैं कि 2014 के बाद ये देश बना है, कुछ लोग का पट्टी बना। डॉक्टर अजय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2014 से ये देश नहीं बना, ये देश पहले से बना। मैं प्लीज, ये देश पहले से रहा। लेकिन एक बात ये, आप एक बात हजम नहीं कर पाए, और वो बात ये कि 2014 के बाद इस देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए। ये आप नहीं हजम कर पा रहे अभी तक, ये मान नहीं पा रहे। नहीं, देश में जनता ने जिसको भी समर्थन दिया, हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम उसको हजम भी करते हैं, हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन जनता के जो मुद्दे थे, क्या जुमले के लिए देश में प्रधानमंत्री जी को लोगों ने नहीं चुना? लोगों ने चुना था हमारी समस्याओं का निदान होगा। अब की बार महामारी की मार। बीजेपी प्रवक्ता, अपने भाई का जवाब देता हूं, लगता तो बेखबर सा हूं लेकिन खबर में हूं। अगर तेरी नजर में हूं तो मैं सबकी नजर में हूं। क्या बात है, वाह जी। मैं आया कांग्रेस, हटिए। हाँ बाबूजी, क्या नाम है? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी, कहाँ से आना हुआ? मैं उत्तराखंड से हूँ, लखनऊ यूपी से हूँ। उत्तराखंड से, लखनऊ यूपी से? उत्तराखंड पहले यूपी में था। हाँ, अच्छा। अरे तो भाई 2000 के बाद तो अलग हो गया ना। तो मैं 2000 से आप उत्तराखंड के? भारत से। लखनऊ से। बोलिए, सवाल क्या है? पूरे भारत को आप और हमारे पूर्वजों ने मिल के बनाया है। नरेंद्र मोदी जी के
पिताजी ने भी, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उन्होंने भी हमारे पूर्वजों को वोट दिया है और हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था दी कि चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उसका सम्मान करना चाहिए, हमको गंभीरता से लेना चाहिए। और राजीव गांधी जी अंतर्राष्ट्रीय आदमी थे, तो उनकी शादी अंतर्राष्ट्रीय हुई थी। नरेंद्र मोदी जी की शादी पान वाले के साथ चाय वाले की शादी हुई थी, ये वो भी नहीं बचा पाए। मैं दूंगा बेटा, दूंगा। मैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मनीष नाम है। मनीष। नो नो, ऐसी बातें करेंगे आप? मैं किसी के लिए ऐसी बात है? बहुत बड़ा फैन। हमारी माँ बेटा रुको बेटा, मुझे बात करने दो, मुझे बात, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हर राजनीतिक दल को खंडन करना चाहिए। मैं बोलूं? मेरे यहाँ परिपाटी है कि कोई भी कहीं से भी आ जाए बहू होके, वो घर की लक्ष्मी हो जाती है। खत्म हो गई बात। दूसरी बात, आपने बात का जहां से उन्वान था, जहां से शुरू की थी, बहुत बढ़िया बात कही, मैं आपकी तारीफ करता हूं, लेकिन आपने अंत तक आते आते वही बात कह दी कि मैं आपसे माइक हटा लूं। सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। आप भविष्य की क्या बात करेंगे? आप क्या भविष्य की बात करेंगे जब चश्मा ही आपका जो है उसका चश्मे का पहले उसका जो रोशनी उसको ठीक करिए जी, नंबर ठीक करिए जी। सर, जब ऋषि सुनक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन रहा था, तब सबको पेट में दर्द हो गया था कि भारत का प्रधानमंत्री बन रहा है ऋषि सुनक, सबको पेट में दर्द हो गया था। जब भारत की बहू, इंडिया की बहू है वो सोनिया गांधी जी, जब वो प्रधानमंत्री बनने लगी थी तो क्यों पेट में दर्द हो गया था? तब ऋषि सुनक के बारे में तो सब तालियां बजा रहे थे कि भारत का प्रधानमंत्री इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, भारत का नागरिक। तो सोनिया गांधी जी के बारे में क्यों ऐसी राय बदल गई? वेरी गुड, अब थोड़ा शांत रहना जी। रो अंदर आओ जी। मैं पहले एक आदमी के सवाल का जवाब देना चाहूंगी। नवाब साहब, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि इन्होंने पूछा कि वो स्टेशन बताइए जहां नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे। वडनगर उस स्टेशन का नाम है, उनके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, चाहे तो आप पता कर लें, गुजरात के वडनगर में। और दूसरी नंबर बात, मैं एक कलंक से, मैं चाहती हूँ अपने तरफ से भारतीय जनता पार्टी को एक कलंक से मुक्त करना। वो कलंक है कि भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगता है। आरोप का नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करवाती है। मैं आपको बताती हूँ 2009 या 10, मैं अकॉर्डिंग एटलीस्ट पूरा सही नहीं बोलूंगी, पर 9-10 के आसपास हमारे देश के आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने क्या बयान दिया था कि देश के संसाधनों पे सर्वप्रथम हक मुसलमान का। उन्होंने भेदभाव क्यों किया था? मुझे इसका जवाब चाहिए। और दूसरी नंबर बात, रही बात, अगर आप लोग लड़कियों के हक में बात करते हैं, मैं लड़की हूँ, मैं जवाब देती हूँ। नहीं, अब मैं किसी को नहीं बोलने दूंगी, मैं लड़की हूँ, मैं बोलूंगी, मैं जवाब देती हूँ। मैं बताती हूँ, जब हमारे देश में निर्भया कांड हुआ, उस वक्त पूरे देश में कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार, उस वक्त क्या हुआ था? शीला दीक्षित जब निर्भया कांड के विरोध में लड़कियां कैंडल मोर्चे निकाल रही थी, उन पर आंसू गैस फेंके गए थे। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप चेक करिए। बिना मतलब का आप किसी पार्टी को बदनाम नहीं कर सकते हैं सर, एक बिना पर सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी ने एक टोपी नहीं पहनी, आप उस बिना पे उनको बदनाम। जी, मैंने कहा तालियां हैं इनके लिए, बिल्कुल तालियां हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपके प्रोग्राम को अगर मैं देखने अब आ रहा हूं, मैंने कल भी आपको एक कुछ कागज दिया था, उसके 4 लाइनें सुना रहा हूं। मैं आऊंगा, आई विल गिव यू टाइम, लेकिन आज वक्त खत्म, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।